कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्केलर्स और वेक्टर्स, इसमें हमने दो कवानीन देखे ख़ास तौर से। सबसे पहले तो हमने स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशन देखे, उसके बाद में इसको ज्योमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को, वो हमने सीखे। इसी तरह से जो सिमती मिक़दारें हैं या सिमतियात हैं कौन कौन सी होती है वो भी आपने समझे हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमने देखे थे दो कवानीन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और इसमें दूसरा जो कानून है वो है मुतवाज़िल अज़ला का कानून, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसकी बुनियाद पर कुछ क्वेश्चन हमने हल किए थे। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, हम खती सिमतियात। डेफिनेशन आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि दो सिमतियात अगर एक ही ख़त पर वाक़े हों तो उसे हम कोलिनियर वेक्टर या हम खती सिमतियात कहते हैं। इसी तरह से अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो भी हम इसको कह सकते हैं कि ये कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में दोनों का जो दरमियानी ज़ाविया है, वेक्टर्स का जो दरमियानी ज़ाविया है ज़ीरो होता है। पैरेलल वेक्टर्स का दरमियानी ज़ाविया भी ज़ीरो है और एक ही ख़त पर वाक़े जो वेक्टर्स हैं उनका दरमियानी ज़ाविया भी ज़ीरो ही होगा। इसे हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। और अगर ए और बी, यहाँ पर ए बार और बी बार अगर कोलिनियर है, ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पहला वेक्टर है वो दूसरे के स्केलर मल्टीपल में होगा। स्केलर मल्टीपल इससे पहले मैंने आपको समझाया था, आपने लिखे भी थे वो पॉइंट, कि यहाँ पर जो ये टी है, टी एज ए स्केलर है, ठीक है। तो ए बार को हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं बी बार के स्केलर मल्टीपल में। यहाँ पर स्केलर आप पी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, स्मॉल एम ले सकते हैं, स्मॉल लेटर में जो भी स्केलर्स रहेंगे। तो हम टी एक्स और एम का जनरली यूज़ करते हैं। T1 T2 का भी हम इस्तेमाल करेंगे आगे। तो आप चाहे तो कोई भी स्केलर यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ए बार इज़ इक्वल टू टी इंटू बी बार। तो इसी पर कोलिनियर वेक्टर्स पर एक थ्योरम है, आसान थ्योरम है, वो थ्योरम हम देखेंगे कि दो गैर सिफर सिमतिये ए बार और बी बार हम खती होते हैं, ए बार बी बार हम खती होते हैं अगर और सिर्फ अगर, जिसे हम कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर और सिर्फ अगर स्केलर्स m और n का वजूद इस तरह होगा कि जिसमें कम से कम एक गैर सिफर हो, इस तरह के एम ए बार प्लस एन बी बार इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले हम फर्ज करेंगे ए बार बी बार हम खती है, हमको साबित करना है ये इक्वेशन, और इसका कॉन्वर्स पार्ट भी हमको प्रूफ करना है साथ ही साथ। तो हम देखेंगे इसका प्रूफ। पहले हम सपोज करते हैं कि ये दो गैर सिफर सिमती ए बार और बी बार हम खती होते हैं। सपोज ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब हम खती। हमने फ़र्ज़ किया ए बार और बी बार कैसे कोलिनियर है। तो यहाँ आपको पता है, आपने अभी देखे कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए बार इज़ इक्वल टू टी इंटू बी बार
ठीक है, जहाँ t इज़ स्केलर और t कैसा लेना है, गैर सिफर लेना है। ठीक है, तो a बार इज इक्वल टू टी इंटू बी बार। हम इसको इस मसावत को लिख सकते हैं a बार माइनस टी इंटू बी बार इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 इंटू a बार माइनस टी इंटू बी बार इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं इसको। देयरफॉर m a बार प्लस n b बार इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको, जहाँ पर m इज इक्वल टू हमने 1 लिए और n इज इक्वल टू माइनस टी लिए। यहाँ पर देखिए 1 की जगह m लिए और माइनस टी की जगह यहाँ प्लस n लिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a बार b बार अगर कोलिनियर है तो हम इसको इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं, m a बार प्लस n b बार इज इक्वल टू 0। कॉन्वर्सली हम यहाँ फर्ज करेंगे, सपोज़ ये वाली इक्वेशन फर्ज करेंगे और अब हमको साबित करना है कि ये कोलिनियर है, इसका उलट। ठीक है, सपोज़ m a बार प्लस n b बार इज इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन को m a बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ n b बार। देयरफॉर a बार इज इक्वल टू माइनस n अपॉन m इंटू बी बार। ठीक है, यानी पहला वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल में आ गया। अब ये माइनस n अपॉन m की जगह हम t ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ t इज इक्वल टू माइनस n अपॉन m। तो पहला वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल में आ गया। देयरफॉर a बार एंड b बार आर कोलिनियर। a बार और b बार कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। तो ये आसान थ्योरम है, हो सकता है थ्योरम पूछा जाए 2 मार्क्स के लिए। तो आप ये स्केलर मल्टीपल में किस तरह से ज़ाहिर करते हुए याद रखना है आपको, उस पर से ये थ्योरम आप आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम मश्क नंबर 5.1 की तरफ। कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं। सवाल नंबर 10 अब हम देखने वाले हैं। सवाल नंबर 10 और 11 दोनों एक साथ देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 7k हो और इब्तिदाई नुक्ता ए 150 हो, तब इंतहाई नुक्ता मालूम कीजिए। इनिशियल पॉइंट दिया गया है, इब्तिदाई नुक्ता दिया गया है, आपको टर्मिनल पॉइंट या इंतहाई नुक्ता इसका मालूम करना है। वेक्टर ए भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये नुक्ता ए है और ये नुक्ता बी है। ए के मुहद्दिद दिए गए हैं, बी के मुहद्दिद आपको मालूम करना है। ये इब्तिदाई नुक्ता है, ये इंतहाई नुक्ता है और ये वेक्टर ए बी है। वेक्टर ए बी है, ये दिया हुआ है 2i माइनस 4j प्लस 7k। ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि आई जे और के क्या है। आई जे और के ये जो है आई कैप का सिंबल रहेगा ऊपर इसके, आई कैप जे कैप और के कैप, ये बिल तरतीब एक्स महवर वाई महवर और जेड महवर के अतराफ यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स हैं। आई जे और के से इसको ज़ाहिर किया जाता है और जो भी वेक्टर है उसको हम आई जे और के के फॉर्म में लिख सकते हैं, या कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट को हम आई जे और के के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसकी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर क्या है वो भी मैंने आपको बताया था। तो हमको देखना है ये क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि वेक्टर ए बी इज़ 2i माइनस 4j प्लस 7k और
इसका जो इब्तिदाई नुक्ता है a इज इक्वल टू 150। फर्ज करते हैं a बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a बार स्मॉल a बार मुकामी सिमती मिकदार है या मुकामी सिमतिया है नुक्ता a का मुकामी सिमतिया a बार हम फ़र्ज़ करेंगे। और इस मुकामी सिमती मिकदार को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, i, j और k के फॉर्म में, ये आपको पता है। ये नुक्ता a है, यहाँ 1 इंटू i प्लस 5 के साथ j लेंगे प्लस 0 के साथ k लेंगे। तो i का ज़रीब 1, j का 5 और k का 0, ये a बार हो गया ना। हम जानते हैं कि वेक्टर ए बी का जो फार्मूला है वो b माइनस a होता है। मतलब वेक्टर ए बी को हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्मॉल वेक्टर b माइनस स्मॉल वेक्टर a, यानी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। अगर यहाँ पर आपको वेक्टर सी डी दिया गया तो d माइनस सी लेना है। अगर आपको वेक्टर पी क्यू दिया जाए तो q माइनस पी लेना है। ये आपको मैंने कल समझाया था। तो यहाँ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। वेक्टर ए बी दिया हुआ है, वेक्टर ए बी 2i माइनस 4j प्लस 7k। बी मालूम करना है, वेक्टर बी माइनस ऑफ ए बार। वेक्टर ए क्या है, यहाँ पर ए बार माइनस साइन की वजह से अलामतें बदल जाएंगी, माइनस i माइनस 5j माइनस 0k नहीं भी लिखे चलेगा। तो बी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, ये तमाम अरकान इधर 2i माइनस 4j प्लस 7k की तरफ प्लस i प्लस 5j, 0k कैंसिल कर देते हैं। 2i प्लस i से i की जमा या तफरीक करना है, j से j की करना है, k से k की करना है। तो 2i प्लस i इज 3i माइनस 4j प्लस 5j इज प्लस j प्लस 1j, और k वाला टर्म एक ही है, प्लस 7k। तो ये मुकामी सिमती मिकदार हो गई b बार। इस पर से हम पॉइंट निकाल सकते हैं कि इस मुकामी सिमती मिकदार का जो नुक्ता b होगा वो होगा 3,1,7। तो ये होगा टर्मिनल पॉइंट या इंतहाई नुक्ता, टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी का जो इंतहाई नुक्ता है वो b 3,1,7 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये आसान सवाल था, ये भी आसान ही है कि साबित करना है, साबित कीजिए दर्ज झैल नुकात हम खती हैं या कोलिनियर है। तो हम यहाँ पर दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट इजी है, ये पहला पार्ट मैं आपको बाद में बताऊँगा या आप खुद भी हल कर सकते हैं इसको। तो हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए नुकात पी क्यू आर है, तो इसके लिए स्मॉल पी, स्मॉल क्यू और स्मॉल आर बार मुकामी सिमतियात या पोजीशन वेक्टर्स हैं। या हम फ़र्ज़ करेंगे पी बार, क्यू बार और आर बार बिलतरतीब नुकात पी, क्यू और आर की पोजीशन वेक्टर हैं, मुकामी सिमतियात हैं। तो स्मॉल पी बार जो होगा नुक्ता पी पर से बनेगा, क्या बनेगा मालूम है आपको, 4i प्लस 5j प्लस 2k। क्यू बार क्या बनेगा, 3i प्लस 2j प्लस 4k। इसी तरह से आर बार बनेगा 5i प्लस 8j प्लस 0k।
के का जो कोएफिशिएंट है 0 है, इसलिए के वाला टर्म नहीं रहेगा इसमें। अब यहाँ पर हमको साबित करना है कि पी क्यू आर ये हम खती हैं, यानी एक ही खत पर हैं। तो यहाँ नुक्ता P ये Q और R, इसको हम अगर सपोज करते हैं तो यहाँ पर दो सिमती मिक़दारें बनेंगी। पहली सिमती मिक़दार PQ, दूसरी सिमती मिक़दार PR। तो सबसे पहले हम वेक्टर PQ ले लेते हैं। वेक्टर PQ इज़ इक्वल टू, जैसे वेक्टर B माइनस ए लिए थे, तो वेक्टर PQ पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में Q माइनस P लेना होगा हमको। Q पहले लेंगे, P बाद में लेंगे। Q क्या है, ये दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 4k माइनस P बार क्या दिया हुआ है 4i माइनस 5j माइनस 2k। ये है 3i माइनस 4i, 3 में से 4। यहाँ पर i वाले में से i वाले को तफरीक करना है, j में से j, k में से k, यह जमा या तफरीक। 3 माइनस 4 इज़ माइनस i प्लस 2j माइनस 5j माइनस 3j और प्लस 4k माइनस 2k, यहाँ पर होगा प्लस 2k। ये वेक्टर PQ। अब दूसरा वेक्टर क्या बनाएंगे हम, नुक्ता P को कॉमन रखना है। PQ के बाद PR, वेक्टर PR। वेक्टर PR इज़ R माइनस P। R क्या है 5i प्लस 8j माइनस P बार, माइनस साइन की वजह से इसकी अलामतें बदल जाएंगी। माइनस 4i माइनस 5j माइनस 2k। यहाँ पर 5i माइनस 4i इज़ i प्लस 8j माइनस 5j इज़ प्लस 3j प्लस सॉरी यहाँ पर k वाला टर्म है ही नहीं, तो माइनस 2k। तो यहाँ PQ और PR की कीमत देखिए आप। PQ आ गया माइनस i माइनस 3j प्लस 2k और PR है i प्लस 3j माइनस 2k। तो यहाँ से माइनस साइन अगर हम कॉमन निकालते हैं, माइनस 1 कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस i माइनस 3j प्लस 2k। इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है देखेंगे, तो माइनस 1 और ये जो ब्रैकेट है ये है PQ, वेक्टर PQ। तो यहाँ पर वेक्टर PR स्केलर मल्टीपल में है किसके, वेक्टर PQ के। मतलब एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में है तो आप जानते हैं थ्योरम के मुताबिक, अभी थ्योरम देखे आपने, कि दोनों वेक्टर कैसे होंगे, हम खती होंगे। देयरफॉर इसको फिर से समझ लो, शायद एक कट हो गया था। वेक्टर PR R माइनस P, ठीक। यहाँ पर हम R में से P को माइनस करेंगे, ये बचेगा i प्लस 3j माइनस 2k। अब यहाँ पर अगर हम माइनस साइन कॉमन निकालते हैं माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस 1 इंटू माइनस i माइनस 3j प्लस 2k। इसकी अलामतें बदल जाएंगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर PR PQ के स्केलर मल्टीपल में आ गया है, ये यहाँ पर स्केलर -1 है। तो आप जानते हैं कि पहला वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल में है या PR PQ के स्केलर मल्टीपल में है, तो थ्योरम के मुताबिक दोनों कैसे होंगे, कोलीनियर होंगे। PR एंड वेक्टर PQ आर कोलीनियर, ठीक है। देयरफॉर जब ये वेक्टर, दोनों वेक्टर कोलीनियर है यानी एक ही खत पर है, और इसमें या वो पैरेलल भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो पॉइंट P है ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है, मुश्तरक नुक्ता है, इसलिए पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलीनियर।
कि ये नुकात कैसे हैं, हम खती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पहला वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल में होता है और इसको हमको लाना पड़ता है स्केलर को, और इसको एक्सप्रेस करना पड़ता है, बताना पड़ता है, और ये साबित हो जाता है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। इसी तरह से ये नुकात भी कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। नोट डाउन कर लीजिए।